तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें डू और डज से रिलेटेड जो हमारे सेंटेंसेस है उनको देखेंगे, किस तरह से हम इनको फ्रेम करते हैं। और ये डू और डज सेंटेंसेस काफ़ी यूज़ होते हैं, इनका आप स्पोकन के लिए यूज़ कर सकते हैं। डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में आप स्पोकन में इनको यूज़ कीजिए। स्पोकन मीन्स आप जो आप सीखना चाहते हैं उनको पहले आपको जो है सेंटेंसेस को बोलना पड़ेगा रोज़। उसके लिए आपको सेंटेंसेस जो है पहले फ्रेम करनी चाहिए, बनाने चाहिए और उनको ही लाउडली बोलना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपकी स्पोकन स्किल जो है डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। स्पोकन ऐसे कोई काम नहीं है कि एक दिन में आप सीख लेंगे, उसके लिए आपको रोज़ एफर्ट करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, और एक दिन आपका जो है इम्प्रूव डेफिनेटली हो जाती है। तो देखते हैं डू और डज के क्या क्या यूजेस होते हैं। डू और डज जो है दो तरीके से यूज़ होता है। एक तो आप इसको एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, डू और डज को आप एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं, और इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है आपका, उसमें यूज़ होता है। और जो है ये वर्ब क्रिया तो आपने यूज़ करनी ही है। तो देखते हैं किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एज अ वर्ब के कुछ सेंटेंसेस आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और भी सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश कीजिए, और इनको लाउडली जोर जोर से आपने बोलना है। इससे आपकी स्पोकन जो है वोकल कोड्स को हैबिट हो जाएगी और आपके स्पोकन काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो देखिए कैसे होता है। फर्स्ट है आपका शीला डज नथिंग बट गॉसिप। शीला डज नथिंग बट गॉसिप। शीला डज नथिंग बट गॉसिप। तो ये आपका देखो सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें आपका शीला जो है सिंगुलर है, अकेली है, इसीलिए डज यूज़ हुआ है। और अगर सिंगुलर के लिए जैसे कि ही, शी, इट, और ही, शी, इट के साथ, या फिर राम, श्याम, रवि, मोहन, कुछ भी नाम है उनके साथ आप डज का यूज़ करेंगे। और आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, और जितने भी प्लूरल्स नंबर हैं उनके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है देखिए। और इस तरह से रोहन डज हिज लर्निंग ऑल डे। रोहन डज हिज लर्निंग ऑल डे। रोहन जो है पूरा दिन अपनी लर्निंग, अपनी जो है पढ़ाई करता है। शी डज हर योगा एवरी डे। शी डज हर योगा एवरी डे। तो इसको आप लाउडली बोलिए, बार बार बोलिए, शी डज हर योगा एवरी डे। शी डज हर योगा एवरी डे। और इसको आप सेंटेंसेस को डेली कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके वोकल कोड्स को इंग्लिश की हैबिट होगी धीरे धीरे। इसके अलावा डू के लिए आप कैसे करेंगे कि आई डू लॉट ऑफ वर्क दीज डेज। आई डू लॉट ऑफ वर्क दीज डेज। नेक्स्ट है हमारा दे डू अ लॉट वर्क ऑन संडे। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन संडे। ध्यान दीजिए सेंटेंसेस को किस तरह से बोलते हैं, और वैसे ही आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, और लिखना भी है आपने, और प्रैक्टिस करनी है लिख के। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन संडे। दे प्लूरल है इसीलिए डू यूज़ हुआ है। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन संडे। बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करना, ये सिंपल सिंपल सेंटेंसेस ही आपके स्पोकन को इम्प्रूव करेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट है हमारा रोहन एंड हैरी डू नॉट क्वेरल। रोहन एंड हैरी डू नॉट क्वेरल। रोहन एंड हैरी डू नॉट क्वेरल। रोहन एंड हैरी दो है इसलिए डू का यूज़ हुआ है। रोहन एंड हैरी डू नॉट क्वेरल। रोहन और हैरी झगड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, ये डू जो भी यूज़ हो रहा है इस सेंटेंसेस में, ये सिर्फ आपका इसमें आपका वर्ब को एज अ क्रिया लेके चल रहे हैं हम, इसमें डू को एज अ वर्ब। तो दे डू वेल इन एग्ज़ाम। दे
डू वेल इन एग्ज़ाम्स, दे डू वेल इन एग्ज़ाम्स, वो एग्ज़ाम में, परीक्षा में अच्छा, बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा he does everything effortlessly, he does everything effortlessly, वो हर कार्य बड़ी आसानी से करता है। एवरीथिंग, हर कार्य, एफर्टलेसली करता है। ही डज एवरीथिंग एफर्टलेसली। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को ज़ोर ज़ोर से बोलो और इनको जो है सिंपल सिंपल जो है डू और डज के जितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो इनको बनाइए। एज अ वर्ब भी बनाना है, एज अ हेल्पिंग वर्ब भी। सोहा डज लॉन्ड्री हर सेल्फ, सोहा डज लॉन्ड्री हर सेल्फ, लॉन्ड्री मीन्स कपड़े धोना, तो वो अपने कपड़े धोती है, सोहा अपने कपड़े धोती है। सोहा लड़की है, अकेली है, डज, ठीक है। इसके साथ ही वी डू होमवर्क टुगेदर, वी डू होमवर्क टुगेदर, हम सब अपना कार्य एक साथ करते हैं। वी के साथ डू, वी डू होमवर्क टुगेदर। तो एज अ क्रिया देखो आपके सिंपल सेंटेंसेस में भी डू डज लगते हैं, बिकॉज ये एज अ वर्ब यूज़ किए हैं आपने। बट आप एज अ ग्रामर जाएंगे और इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो आपके इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब में आपका जो है किस तरह से इनको आप यूज़ करेंगे। ओके, एज अ हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज़ करेंगे, देखिए, द मशीन डज एवरीथिंग फॉर अस, ये भी आपका वैसे एज अ वर्ब ही यूज़ हो रहा है यहाँ पर। द मशीन डज एवरीथिंग फॉर अस, मशीन जो है हमारे लिए सब कार्य आजकल मशीन से होता है, तो हम सब कुछ मशीन से करते हैं, तो इसमें भी एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है यहाँ पर। बट यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा ये। वी डू नॉट केयर फॉर दिस, वी डू नॉट केयर फॉर दिस, वी डू नॉट केयर फॉर दिस, वी डू नॉट, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। केयर फॉर दिस ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। वी डू नॉट केयर, केयर भी आपका जो है वर्ब आ गया, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, जो वर्ब के साथ आप यूज़ करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका। तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब में इसकी यूज़ कर सकते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, एक है कि हेल्पिंग वर्ब में आप ये चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में डू और डज ऑलवेज हमेशा ही या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है या फिर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही आता है। सिंपल सेंटेंसेस में डू डज नहीं आता, उसमें सिर्फ वी फर्स्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसको कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके चलते हैं तो आई ईट, आई गो, है ना, वी डू, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो इसमें आपका सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही डू और डज यूज़ होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। आई डू नॉट यूज़ दिस पेन, आई डू नॉट यूज़ दिस पेन, आई डू नॉट यूज़ दिस पेन। अब देखिए, मैं यह पेन यूज़ नहीं करता हूँ, प्रयोग नहीं करता हूँ, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में आपका डू यूज़ हो रहा है। आई डू नॉट यूज़ दिस पेन। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यू है, यू के साथ डू लगाना है, तो डू पहले आ जाएगा आपका। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो या बोल सकते हो। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बनेंगे।
आई डू नॉट स्पीक गुजराती। नेक्स्ट है आपका आई डू नॉट स्पीक गुजराती। आई डू नॉट स्पीक गुजराती। आई डू नॉट। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, ये तो कोई बात नहीं हुई। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है आपका। नेक्स्ट है डज शी लाइक एप्पल्स। डज शी लाइक एप्पल्स, क्या उसे एप्पल पसंद है। क्या वह एप्पल पसंद करती है। डज शी लाइक एप्पल्स, क्या वह एप्पल पसंद करती है। जो भी आपके डू डज सेंटेंसेस है, अगर आप उसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता है ता वाले वर्ड्स जैसे करता है, जाता है, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है डज एनीथिंग गो रॉन्ग। डज एनीथिंग गो रॉन्ग। इसी तरह से आपका नेक्स्ट सेंटेंस डू यू नो हिम। डू यू नो हिम। डू यू नो हिम, यू के साथ आप डू यूज़ कर रहे हैं, ये वर्ब है आपकी नो, वर्ब क्रिया, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। डू यू नो हिम, इसको लाउडली बोलिए आप बार बार। नेक्स्ट है आपका आई डू नॉट गो इन दिस शॉप। आई डू नॉट गो इन दिस शॉप, मैं इस शॉप पे नहीं जाती हूँ, या मैं इस शॉप में नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो इन दिस शॉप। तो इस तरह से आप जो है ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब डू, ये आपका नेगेटिव नॉट, ये गो वर्ब है आपका, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आपका सेंटेंस फ्रेम होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब यूज़ होगा, या फिर नेगेटिव जो भी होगा नॉट यूज़ होगा, वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका पूरा सेंटेंस जो है फ्रेम होगा। तो आई होप आपको ये सारे समझ आ गए होंगे कि किस तरह से आप जो है डू और डज का यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। आप और भी सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश कीजिए, जो ये सेंटेंसेस हैं इनको देखिए और आप खुद फ्रेम करने की कोशिश कीजिए घर में। तो इससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ही सेंटेंसेस फ्रेम करने आ जाएंगे। और एक आप ये काम कर सकते हैं कि सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए डज से, डू से रिलेटेड, और दूसरा आप इनको लाउडली ज़ोर से आपने इनको स्पीक करना है, बोलना है। आपकी जो है इंग्लिश इम्प्रूव होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये थे मेरे कुछ सेंटेंसेस जो मैंने आपसे शेयर किए डू और डज से रिलेटेड। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू।